तांत्रिक विधि से हम कार्य करते हैं। वैसे मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, हस्तरेखा का जानकार भी हूँ, जन्म कुंडली का भी जानकार हूँ और फेस रीडिंग का भी जानकार हूँ। क्या बात है। लाल किताब का भी जानकार हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो 64 योगिनियों को भी सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। मैंने कर रखी है। आपने 64 योगिनियों की सिद्धि किया? बिल्कुल की रखी है। पहले महाकाली की सिद्धि की थी, उसके बाद 64 योगिनियों की सिद्धि की। क्योंकि 64 योगिनियों से हम काम लेते हैं। जैसे किसी का विवाह नहीं होता है तो उसको हम बुलाते हैं, भाई माता का आदेश क्या है, कौन सी विधि से इस लड़के की शादी होगी या इस लड़की की शादी होगी। महाकाली तो स्वयं तो आप तो हाजिर हो नहीं सकती, उनकी सेविका ही आती है। सेविका ही आती है। उनके जो अंश होते हैं वो आते हैं, वो ही आते हैं। बेसन का लड्डू, एक लड्डू लेना होता है, 7 लौंग उसमें दाबकर अंदर डालकर अपने सिर से 7 बारी घुमाकर चौराहे पर रखना होता है। मैंने सुना है कि मुसलमान की शक्ति को कोई काट नहीं कर सकता। कैसे काटनी है? काटा है आपने? कई बार काटा है। अगर मुसलमान की शक्ति को काट नहीं सकता तो दुनिया कैसे चलेगी? ब्याह की तारीख भी तय होती है, उसके बाद भी रिश्ता टूट जाता है। तो उसके लिए हम संजोग बंधन की पूजा करते हैं। जो लड़का या लड़की है उसके हाथ से एक ताला मंगवाते हैं। ताला मंगवाकर उसके सिर पर से हम कहते हैं भाई ये 7 बार घुमाओ और इसको ताले की चाबी अंदर रहने दो और चौराहे पर जाकर रखो। जैसे ही वो ताला खुलेगा संजोग खुल जाए। एक मनमोहनी वशीकरण होता है, एक रुद्र वशीकरण होता है। रुद्र वशीकरण? रुद्र वशीकरण, ये तो मैंने पहली बार सुना है। एक नारायण वशीकरण होता है, एक वशीकरण होता है। सबसे पावरफुल वशीकरण कौन सा गुरुजी? रुद्र वशीकरण सबसे पावरफुल। यूके से आया था और अपने बेटे की जन्मपत्री लेकर आया। तो मैंने वो जन्मपत्री देखी, उन्हें कहा भी शादी का मुहूर्त निकाल दो। मैंने बहुत अफसोस किया। मैं पहले तो बोलना नहीं चाहता था, फिर मैंने देखा भी सांच को आंच नहीं है तो सच बोल देना चाहिए। मैंने कहा ब्याह तो बाद में करना, पहले इसकी जान बचा लो। कहते हैं कि उच्च मस्तक गड़े नेत्र दोनों भुजा बराबरम, शिव कहे सुन पार्वती वो है राजरंग। क्या बात है। अपने राजस्थान के जयपुर के अंदर एक दूदू गांव है, वो प्लाट बिक नहीं रहा था। मेरे पास वो आए, मैंने कोशिश की, फिर मैंने योगिनियों के द्वारा पूछा भाई ये क्या चक्कर है। तो उन्होंने कहा भाई बकरे का सिर दबा हुआ है, उस कोने में है, उस कोने को खुदाओ और वो बकरे का सिर बाहर निकलाओ। तो मैंने उनको बोल दिया भाई इस कोने में है, इतनी दूर के अंदर आप उनको खोदो और उस बकरे का सिर बाहर निकाल दो। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित हाजिर हूं आपके सामने फिर से एक नए एपिसोड के साथ। आप देख रहे हैं द मोहित टॉक शो। पहली बार द मोहित टॉक शो पे एक ऐसे तांत्रिक आए हैं जिनकी उम्र है 72 साल। एक 72 साल के ऐसे ज्ञानी तांत्रिक जो लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान तंत्र के माध्यम से, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, अघोरी विद्या के माध्यम से, वास्तु के माध्यम से, पामस्ट्री के माध्यम से भी देते हैं। एक ऐसे तांत्रिक जो मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन जैसी क्रियाओं के ज्ञाता हैं। एक ऐसे तांत्रिक जिन्हों का अनुभव, शक्ति, साधना तीनों ही बहुत ही दमदार और खतरनाक हैं। एक ऐसे 72 साल के तांत्रिक जो सालों से मां कामाख्या में अपनी गुप्त साधनाएं कर रहे थे। तो आइए स्वागत करते हैं हम हमारे आज के स्पेशल गेस्ट का, एसके स्वामी जी का। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें यहाँ बुलाने का मौका दिया। हमारा बहुत सौभाग्य है जो हम आपके स्टूडियो में आए हैं और आपके दर्शन हुए हैं। हमारी किस्मत अच्छी है, हमारा सौभाग्य अच्छा है जो आपके से मुलाकात हुई है और आपके पास पहुंचे हैं। गुरुजी सबसे पहले तो बहुत 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 धन्यवाद। सौभाग्य हमारा है कि आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे शो की शोभा को बढ़ाया, हमारे दर्शकों को, और हमें आज ऐसा ऐसा ज्ञान प्राप्त होने वाला है आपके माध्यम से। इससे बड़ी बात हमारे लिए गुरुजी और कुछ नहीं हो सकती। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, भगवान ने मुझे इंसान रूप में भेजा है तो मेरा सबसे पहला फर्ज ये बनता है कि मेरे से जितना हो सके मैं दुनिया का भला करूं और गलत रास्ते पे ना जाऊं। मेरे गुरु ने भी मुझे यही शिक्षा दी है और मुझे जो साधना से शक्ति प्राप्त हुई है उसमें भी मुझे यही है कि सबका भला करो, किसी का बुरा मत करो, बुराई के पास मत जाओ। ईश्वर के पास हमें भी जाना है, इसलिए मैं जहाँ तक होता है मैं सबका भला करता हूँ। गुरुजी आपने बताया भी सिद्धि शक्तियों के बारे में। हाँ, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने किन किन सिद्धियों को सिद्ध किया हुआ है, क्या शक्ति है आपके साथ? मेरे पास पहली सिद्धि तो माता महाकाली की है जो कि मैंने कई सालों तक, 2 3 4 साल नहीं, कई सालों तक मैंने साधना की है। साधना करने से हमें सिद्धि प्राप्त हुई है। सिद्धि माता के दर्शन नहीं होते, माता का आशीर्वाद मिलता है। जैसे पीठ पर हाथ रखना, जहाँ
कुछ अभाव होना, या मस्तक में कुछ प्रकाश होना, ऐसी चीज जब आती है तो हम समझ जाते हैं कि माता का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो चुका है। आपको कभी अनुभव हुआ है माँ का? हाँ हाँ, बिल्कुल हुआ है अनुभव। कैसे? हमारे पीठ के पीछे हाथ रखा गया था। कब रखा था? जब मैं सिद्धि के लिए साधना कर रहा था। माँ काली की जब आप साधना कर रहे थे? साधना जब की उस टाइम रखा गया था, उसके बाद में नहीं। उसके बाद में मैंने दोबारा साधना की है। तो महाकाली की 64 जोगनियां होती हैं। जब रक्त बीज को भस्म किया गया, रक्त बीज को खत्म किया गया राक्षस को, तो रक्त बीज की एक बूंद जमीन पर पड़ती थी तो हजारों राक्षस पैदा होते थे रक्त बीज जैसे। तो माता के शरीर से इंद्रियां निकली जो कि 64 थी, 64। उन इंद्रियों के द्वारा माता ने सहायता लेकर रक्त बीज का जो खून था उन्होंने पिया था और रक्त बीज को भस्म किया गया था, मतलब खत्म कर दिया गया था। बहुत बड़ा राक्षस था वो, हजारों हाथियों जितना बल उसमें था। हजारों हाथियों जितना? हजारों हाथियों जितना। और माता खुद, माता से जब जगदम्बा के रूप में थी तो वो खत्म नहीं हुआ। अंत में माता ने काली का रूप धारण किया, आदि शक्ति का रूप धारण किया और उसको खत्म किया। ये माता का सबसे बड़ा है। उस टाइम माता का इतना विकराल रूप हो गया था कि शिव जी को उसके आगे खुद आकर लेटना पड़ा। उनका पांव जब शिव जी के ऊपर रखा गया तो माता शांत हुई, नहीं तो उनका बहुत ही विकराल रूप हो गया था। कहा जाता है कि दैत्यों के साथ देवों को भी मारना शुरू कर दिया था। वो तो जो भी आता, जो भी चीज आगे आई थी उसको खत्म करना शुरू कर दिया था माता ने। तो भगवान शंकर ने देखा ये तो सृष्टि का नाश हो जाएगा, तो नाश की बचाने के लिए शिव जी खुद आप महाकाली के आगे लेटे थे, जिससे उसका पाव लगा तो उसके एकदम जीभ बाहर आ गई और बाहर आने से वो शांत हो गई। गुरु जी, आपके हिसाब से सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? शिव की शक्ति या माँ की शक्ति? देखो, सबसे बड़ी शक्ति है आदि शक्ति। आदि शक्ति सबसे ज्यादा है। और वैसे देखा जाए तो शिव जी जो है, शंकर भोले जो है, नारायण की पूजा करते हैं। और नारायण जो है, नारायण का मतलब होता है विष्णु भगवान। विष्णु भगवान शिव की पूजा करते हैं। एक दूसरे के, वो उसकी पूजा करता है, वो उसकी पूजा करते हैं। दोनों सेम चीज है। ऐसा है, ब्रह्मा जी जो है वो सृष्टि के रचयिता हैं और उन्होंने जो भी हम उत्पन्न होते हैं तो इंसान को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी है। सही बात। विष्णु जी जो है पालनहार है और शंकर जी जो है सहारनहार है। वो भूतनाथ है। उनके आसपास भूत प्रेत चुड़ैल पिचास यही होते हैं और उनको भूतनाथ भी कहते हैं। और देखा जाए तो विष्णु भगवान ने तो कई रूप धारण किए हैं, परंतु शंकर जी ने कोई रूप धारण नहीं किया। वैसे रुद्र अवतार हनुमान जी हैं, वैसे शंकर जी के 10 रूप हैं, परंतु मानने तो एक ही जाता है। जैसे आपने बताया माँ के साथ 64 योगिनियां चलती हैं। तो माँ के साथ एक लोग, बहुत सारे लोग हैं जो 64 योगिनियों को भी सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। हाँ, करते हैं। हो जाती है? बिल्कुल। 64 योगिनियों की सिद्धि हो जाती है? बिल्कुल होती है। मैंने कर रखी है। आपने 64 योगिनियों की सिद्धि किया? बिल्कुल की रखी है। पहले महाकाली की सिद्धि की थी, उसके बाद 64 योगिनियों की सिद्धि की। क्योंकि 64 योगिनियों से हम काम लेते हैं। जैसे किसी का विवाह नहीं होता है तो एक योगिनी जैसे है तो उसको हम बुलाते हैं, भाई माता का आदेश क्या है, इस कौन सी विधि से इसके लड़के की शादी होगी या इस लड़की की शादी होगी। जैसे कोई आदमी बीमार है, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो वह हम आदेश लेते हैं योगिनियों से, भाई ये आदमी कैसे ठीक होगा। क्योंकि महाकाली तो स्वयं तो आप तो हाजिर हो नहीं सकती, उनकी सेविकाएं आती है। सेविका ही आती है। उनके जो अंश होते हैं वो आते हैं, वो ही आते हैं। और वो आने के हमें बताते हैं, हमारे कान में आवाज आती है, इस मंत्र का प्रयोग करो तो इससे आदमी ठीक हो जाएगा। जैसे किसी का विदेश का योग होता है, या कोई अपने पति पत्नी में अनबन होती है, या बेटे मेरे बाप में अनबन होती है, या सास बहू में अनबन होती है, घर में बहुत क्लेश रहता है, घर में बरकत नहीं होती है, तो उनके लिए अलग अलग योगिनियों को हमें आदेश लेना पड़ता है। अच्छा, आदेश लेना पड़ता है। तो उसी आदेश के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। उपाय बताती हैं? उपाय बताती है, ये उपाय करो इससे ये ठीक हो जाए। मुझे कैसे की जाती है 64 योगिनी की सिद्धि, अगर कोई करना चाहे तो? इसके लिए कम से कम 3 साल का टाइम लगेगा।
जोगनियों की सिद्धि के लिए कम से कम 3 साल का, हो सकता है 4 भी लग जाए, 5 भी लग जाए। वो तो हमारी ये हिम्मत है कि हम कितना टाइम रोज डेली 24 घंटे करते हैं, 20 घंटे करते हैं, 10 घंटे माता की साधना करते हैं। वो साधना पर डिपेंड है। तो 64 की अलग अलग साधना होगी 64 बार, या एक बार में 64 हो जाती हैं? एक ही बार में होती है 64 जोगनियों का, एक ही बार में फल मिलता है, क्योंकि माता का ही स्वरूप है वो, उसमें से निकली हुई है, ठीक है, तो वो तो एक ही बार में होगा। ठीक है। और ये जैसे अब इसके इनके साथ माँ के साथ और भी शक्तियाँ चलती है, जैसे डाकनी शाकनी हो गई। हाँ, डाकनी भी है। जैसे हम बात करते हैं तो भैरव की, भैरव, माता वैष्णो ने भैरव का वध किया था, और वध करने के बाद में उन्होंने कहा था भी मेरी ये यात्रा तभी सफल होगी जब भैरव की पूजा होगी। तो माता के साथ भैरव भी चलता है, हनुमान भी चलते हैं, आगे आगे हनुमान चलते हैं लंगूर के रूप में, पीछे पीछे भैरव चलते हैं। क्यों चलते हैं? अगवानी करते हैं, उनकी रक्षा नहीं करते, अगवानी करते हैं। माता तो खुद एक आदि शक्ति है, सृष्टि की रचयिता है, सृष्टि पैदा की है। जैसे विष्णु भगवान के नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति है, वैसे ही माता तो आदि शक्ति है, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। जैसे हम हमें किसी का नजर दोष दूर करना होता है, तो उसके लिए हम अगले को उपाय बताते हैं, ये उपाय आप करो। उसके लिए क्या होता है, बेसन का लड्डू, एक लड्डू लेना होता है, उसके अंदर 7 लौंगे, लौंग होती है ना लौंग, उसका फूल बाहर होना चाहिए, 7 लौंग उसमें दाबकर अंदर डालकर अपने सिर से 7 बारी घुमाकर चौराहे पर रखना होता है, तो वो नजर दोष दूर होता है। ये नजर दोष के लिए उपाय है? नजर दोष के लिए। नजर दोष बच्चे पे भी लगती है, माँ पे भी लग सकती है, पिता पे भी लग सकती है, तो किसी पर हो, सबके लिए एक ही उपाय? सबके लिए एक ही उपाय। जैसे किसी का संयोग बंधन है, तांत्रिक विधि से किसी का संयोग बांध दिया गया है। संयोग मतलब शादी के लिए? शादी के लिए, चाहे लड़की का हो चाहे लड़के का हो। मतलब कई बहुत कोशिश करने के बाद भी शादी नहीं होती। कई बार क्या होता है, रिश्ता हो गया, रिश्ता होने के बाद भी टूट जाता है। टूट जाता है, सही बात है। और कई बार तो ऐसा होता है कि ब्याह की तारीख भी तय होती है, उसके बाद भी रिश्ता टूट जाता है। तो उसके लिए हम संयोग बंधन की पूजा करते हैं, और उसके हाथ से, जो लड़का या लड़की है उसके हाथ से एक ताला मंगवाते हैं। ताला मंगवाकर उसके सिर पर से हम कहते हैं भाई ये 7 बार घुमाओ, और इसको ताले की चाबी अंदर रहने दो और चौराहे पर जाकर रखो। जैसे ही वो ताला खुलेगा संयोग खुल जाएगा। और ताला खोलेगा कौन? वो तो आम राहगीर बहुत होते हैं, आते जाते कोई भी खोल देगा? आते जाते कोई भी खोल देगा। तो उसके साथ भी तो कुछ बुरा हो जाएगा? नहीं नहीं, ये कुछ नहीं होता, उससे बुरा कुछ नहीं होता। ये तो संयोग खोलने की विधि है। अच्छा। पूजा तो हम करते हैं, पूजा करने के बाद में हम उसको बोलते हैं भी अब ये लास्ट पॉइंट है आपके लिए, ये काम आप करो, बाकी का हमने कर दिया है। क्या तंत्र के माध्यम से संभव है किसी का संयोग बांध देना, शादी को रोक देना, शादी का बंधन कर देना? तंत्र के माध्यम से तो बंद होता है। तंत्र के जैसे 3 चीज होती है, तंत्र, मंत्र और यंत्र। तंत्र जो होता है, तंत्र का मतलब होता है तांत्रिक। तंत्र क्रिया से बहुत जल्दी सफलता मिलती है। जैसे आजकल डॉक्टर जो है एलोपैथी दवाई इस्तेमाल करते हैं, उससे जल्दी आराम आता है, और आयुर्वेदिक दवाई करते हैं तो उससे धीरे धीरे आराम आता है। वैसे ही तंत्र क्रिया से जल्दी काम होता है। उसके बाद आता है मंत्र। आज से लाखों साल पहले आना था द्वापर युग, सतयुग से, सतयुग के बाद में द्वापर युग आना था, परंतु श्री राम की वजह से त्रेता युग पहले आया। त्रेता युग में रावण जब सीता का हरण करने आया था, तो उस टाइम हवाई जहाज थोड़ा था, उसको कहते थे उड़न खटोला, और वो मंत्रों के द्वारा उत्पन्न होता था। पुष्पक विमान? पुष्पक विमान। तो वो मन की गति से दौड़ता था वो, तो वो मंत्र शक्ति थी। आजकल मिसाइल कहते हैं, उस टाइम अग्निशास्त्र थे, ब्रह्मशास्त्र थे, वायु शास्त्र थे, और नागपासा जैसे नागपास से बांध दिया जाते थे, तो वो यंत्रों की शक्ति से। ब्रह्मास्त्र था? ब्रह्मास्त्र तो लास्ट होता है, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। लक्ष्मण को ब्रह्मास्त्र ही लगा था। अच्छा। जिससे मूर्छित हुआ था। तो ये बात है कि आज भी अगर कोई चीज का जानकार है, तंत्र का, मंत्र का, यंत्र का, यंत्र जो चीज है हम अगले को देते हैं, वो स्थायी रूप से उसके पास होती है।
और जैसे यंत्र है वैसे मंत्र है, मंत्र का उच्चारण करने के बाद में ही यंत्र तैयार होता है। और तांत्रिक विधि से हम कार्य करते हैं। वैसे मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, हस्तरेखा का जानकार भी हूँ, जन्म कुंडली का भी जानकार हूँ और फेस रीडिंग का भी जानकार हूँ, तांत्रिक क्रिया का भी जानकार हूँ और वास्तुशास्त्र का भी जानकार हूँ। क्या बात है। लाल किताब का भी जानकार हूँ। लाल किताब के भी ज्ञाता हैं। हाँ, तो मैं इन विद्याओं का जानकार हूँ। और मैंने जो भी विद्या हासिल की है हमारे पेरेंट्स से की है, हम खानदानी है, हमारा बाप दादा भी यही काम करते आए थे, हम भी यही कर रहे हैं। गुरु जी कितने समय से, कितनी उम्र से आप तंत्र में हैं, इन सब चीजों में? तंत्र विद्या में मैं 45 साल से हूँ, ज्योतिष विद्या में मैं 52 साल से हूँ। 52 साल से? जी। और मैं जो भी काम करता हूँ पूरी सूझबूझ से और पक्के तौर से करता हूँ। मतलब उस काम में जो काम मैंने पकड़ लिया तो उसमें मैं सफल कभी नहीं होऊंगा। आप तंत्र में आए, ठीक है, पर आपने कभी कोई ना कोई ऐसा कुछ चमत्कार देखा होगा, आपने कुछ ऐसी चीज महसूस करी होगी जिसकी वजह से आप तंत्र के अंदर आए? कुछ देखा है आपने, कोई चमत्कार? पंजाब की बात है, मुझे किसी ने आकर बताया, गुरुजी हमारे घर में कभी कहाँ आग लगती है, कभी कहाँ आग लगती है, घर में रखे हुए कपड़े तक जल जाते हैं। आप ऑटोमेटिक, अपने आप ही? ऑटोमेटिक, अलमारी में रखे हुए, टैची में रखे हुए, पेटी में रखे हुए कपड़े, उनके ताला लगा हुआ है फिर भी कपड़े जलते हैं। और कहीं कभी धुआं दिखाई देता है, कहीं कुछ दिखाई देता है। तो मैं वहाँ गया, जाकर मैंने देखा। जब देखा तो मैंने महसूस किया यहाँ तो गंदी चीज़ का वास है। फिर उनको मैंने बताया भाई ये ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। वहाँ पर काचे कलवे का पैरा था। कच्चा कलवा? कच्चे कलवे का पैरा था। तो वो कच्चे कलवे में क्या होता है, वो एक एज ए बच्चे का टाइप होता है। जो छोटा बच्चा मर जाता है? छोटा बच्चा मर जाता है, क्योंकि उसकी उम्र होती है, वो उम्र से पहले ही खत्म हो गया था। उसकी आत्मा को शांति ना मिलने की वजह से वो उपद्रव कर रहा था। मतलब बच्चे में जो होता है खेलने का, उसे एक शौक हो गया था भी आग लगा दो। तो उन्होंने वो आग का काम शुरू कर दी। फिर उसको मैंने कैच किया, कैच कर उसको पकड़ कर उसको दफना कर उसकी मुक्ति दिलाई, उसकी आत्मा को शांति कराई, खत्म हो गया। इसके बाद में कभी उनके घर में कोई कुछ नहीं हुआ। गुरु जी अगर किसी के घर में कोई ऐसी नेगेटिव ऊर्जा चल रही है, कोई ऐसा लग रहा है कि यार कोई ना कोई भूत पिशाच प्रेत का साया है, कुछ आवाज सुनाई दे रही है, कुछ महसूस हो रहा है, काम गलत बन रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, लोग बीमार रह रहे हैं, तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि यार तंत्र ही है या फिर कुछ और क्रिया है? उन लोगों को मालूम नहीं होता जो घर में रहते हैं। वो तो हम जाकर चेक करते हैं, देखते हैं, या हमारी सिद्धि के द्वारा हम चेक करते हैं। क्या सिद्धि कैसे चेक करते हैं? क्या? हम मंत्रों द्वारा चेक करते हैं। अच्छा। जैसे घर में कोई कार्य नहीं हो रहा, बीमार पड़ रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, और घर में पैसा तो आ रहा है परंतु बरकत नहीं हो रही है, पैसा बचता नहीं है, तो वहां पर हमने क्या देखते हैं, क्या है यहाँ पर। तो वह भी मैं एक जगह गया था लगभग 3 साल पहले, तो वहां मसाणी का पैरा था। मसाणी का पहरा? हाँ, मसाणी का। पंजाबी भाषा में असी मसाणी कहते हैं, हिंदी भाषा में कुछ होर कहते हैं। ते मैं पंजाब तो बिलोंग करता हाँ, इस करके मैं पंजाबी विच मसाणी ही कहांगा। मसाणी की होंदी है कि एक मसान दी हड्डी लैके उस दे उपर तांत्रिक क्रिया की जाती है। उस क्रिया को जिस घर से छड़ी जाती है उसे घर के उपर वो पहुँच दिया, उत्थे सारा काम खराब कर दिया। कभी किसी ने बीमार किया, कभी किसी ने किया कुछ, कभी किसी ने कुछ किया। जेडे बनते काम विघन पैंदा है, तो वो मसाणी का काम होंदा है सारा। तो वो भी हमने ठीक की। कैसे, कौन करता है ये काम? जैसे आपने बताया कि देखो ये काम करते हैं जो मुसलमान हैं। हम ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, शास्त्री जी हैं, स्वामी जी हैं, परंतु हम ऐसे, क्यों हमारे गुरु का हमें आदेश है और माता सिद्धि का भी आदेश है, कभी किसी का बुरा मत करो। तो मैं कभी किसी का बुरा नहीं करता, मैं अच्छाई के लिए काम करता हूँ। जिस काम के अंदर अच्छी चीज़ दिखाई दे, ये इसका भला हो रहा है,
इसका परिवार बच रहा है, इसका घर का मेंबर बच रहा है, तो मैं उसको जरूर ठीक करता हूँ। गुरुजी मशानी क्रिया अगर किसी के ऊपर हो गई है तो उन्हें कैसे पता चलेगा, कुछ लक्षण होते हैं इसके? लक्षण यही तो होते हैं भाई, घर में बरकत ना होना, अच्छा, बीमारी होना, ठीक है। डॉक्टर के पास जाना तो कोई बीमारी ना निकलना, और आदमी वैसे चारपाई पर पड़ा रहता है। गुरुजी मशानी यानी कि मशानी मतलब शमशान की माँ, शमशान काली? शमशान का जो मुसान होता है उसी से आती है, चिता के अंदर से। चिता जब जलती है तो कुछ हड्डियां बच जाती है, उन हड्डियों को तांत्रिक लोग या मुसलमान इकट्ठी करके और उस पर मंत्र उच्चारण करके लोगों के घर पर भेज देते हैं। छोड़ दिए जाते जाते? हाँ, ऐसे नहीं छोड़ते, वो तो हवा की चीज है, हवा में जाती है। अच्छा, अपने आप जाती है, जिस घर पे छोड़नी है उसी घर पे जाएगी, और वहां पर जाकर वो नुकसान करती है, परेशान करती है, कोई काम बनने नहीं देती। जैसे किसी पंजाब के लोग काफ़ी कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान रहते हैं, तो उनकी एक बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है कि हम बाहर जाएं, इंडिया से बाहर जाएं। तो उनके कई बार वीजे लगते लगते रहते हैं, रहते नहीं लगते? नहीं लगते। हाँ। तो वो वीजे के लिए हम कोशिश करते हैं, तो उसके लिए भी हमें साधना करनी पड़ती है, उच्चारण करना पड़ता है, और उनको यंत्र वगैरह देना पड़ता है। लग जाते हैं? और गारंटी से वीजा लगेगा। वीजा 5-5 साल 10-10 साल भटक रहे हैं, नहीं लग रहा। कई आदमी विदेश में पक्के नहीं होते, हाँ। उनको पक्के करते हैं। अच्छा, तंत्र से कर सकते हैं इसी चीज? तंत्र यहाँ बैठे करेंगे, वो तो बाहर बैठे हैं ना, यहाँ इंडिया में बैठे करेंगे। क्या क्रिया करते हैं इसके लिए? कोई प्रेत छोड़ा जाता है? नहीं, प्रेत नहीं छोड़ा जाता है। इसके ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ अपनी विद्या का आह्वान करते हैं। उन विद्या के द्वारा हम चीज छोड़ते हैं, जिसके हम चौकी भी कहते हैं। चौकी कहते हैं, और वो चौकी छोड़ते हैं। उस चौकी की क्रिया से अगले पर जाकर क्रिया करती है, और वो उसका जो भी नुक्स है शरीर के अंदर, दिमाग के अंदर, उसके ग्रहों में, तो वो ठीक होता है, और ठीक होता है। तो काम बन जाता है। कितने लोगों का वीजा आप लगवा चुके हैं? कम से कम हजारों लोगों का लगा। अच्छा, हजारों का। सबसे ज्यादा किस देश के लिए? सबसे ज्यादा मैं लगवाए हैं कनाडा और अमेरिका के, उसके बाद में इंग्लैंड के। अच्छा, और सबसे ज्यादा आपके पास जो केस आते हैं अदर कंट्रीज से, कहाँ से आते हैं? हमारे पास लगभग सभी कंट्री से आते हैं। सभी कंट्री से आते हैं? हाँ। ठीक है। पर ज्यादातर कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ज्यादातर यहाँ के आते हैं। ठीक है। वो ये शमशानी क्रिया का काट कैसे किया जाता है? वो तो हम अपनी विधि के द्वारा करते हैं ना। ये चीजें बताने के लायक नहीं होती। अच्छा। जो चीज अगर हम बताने लगे तो फिर तो हम एक एज ए चमत्कार बोल दिए। हाँ। भाई हम चमत्कार कर रहे हैं। लोगों को सुनने में थोड़ा सा मजा आता है कि मुर्गा काट दिया, काले खून की धार लगा दी, बकरा काट दिया। देखो, ये दिखावे की चीजें हैं, दिखावा नहीं करना चाहिए। मुझे जो विद्या आती है मैं उसका दिखावा करूं या उसका बखान करूं तो वो अच्छा नहीं है। हाँ, सही बात है। देखो, माता भगवती से, महाकाली से हमने सिद्धि प्राप्त की है। 64 जोगिनियां हमारे साथ हैं, परंतु उनका हम अभाव लेकर हम खुद तो कुछ नहीं कर सकते। उनका अभाव ही तो लेते हैं। उनकी सहायता से जो काम करते हैं उनकी सहायता से करते हैं, और उनका हम बखान करें, मैं ये ऐसे कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे। मैं तो रावण में नहीं रही, मैं तो कभी करनी नहीं चाहिए। सही बात है। मैं किया तो आप भी मर गया। हमेशा झुककर प्यार से काम करो। हाँ, अच्छा काम करो, बुरा काम मत करो। गुरु जी, कई लोगों के ऊपर पूरा का पूरा शमशान को सिद्ध करके छोड़ दिया जाता है। कालिया मसान, तेलिया मसान, पीलिया मसान, हल्दिया मसान, मसान की रात छोड़ दी जाती है। तो ये जो मसान को सिद्ध करके छोड़ा जाता है, ये कैसे छोड़ा जाता है और कैसे पता चलेगा कि मसान की क्रिया की हुई है? देखो, वो तो हम जब क्रिया करते हैं, जब हम हवन करते हैं, हम आह्वान करते हैं, भाई इस आदमी के ऊपर क्या चीज की है, कौन सी विधि है, क्या हो रहा है, जिसकी वजह से ये आदमी गृहस्थी जीवन ठीक नहीं है, बीमार चल रहा है, घर के अंदर अशांति पैदा हो रही है, तो वो हम उस क्रिया के द्वारा जब चेक करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है इसके ऊपर इस चीज का पैरा है। कोई बोलता है कि तलवों में खुजलियां होती है, किसी पे शमशान छोड़ा जाता है, तलवों में, पैर के तलवे होते हैं, उनमें खुजलियां होती है। ऐसा नहीं होता, उसके शरीर में झंझनाहट पैदा होती है। अच्छा, हाथ झंझन करते हैं? हाथ झंझन करते हैं, शरीर कांपने लगता है, मस्तिष्क में कई मतलब तरंगे उठती हैं, और कई मतलब रात को सोते समय शरीर पर वजन पड़ता है, भारीपन पड़ता है, और जब आदमी सोता है तो चमक कर उठता है, भाई ये क्या हो गया। तो ऐसी चीजें सामने आती है। और हर वक्त ऐसा लगता है कि कोई ना कोई आसपास कोई है।
जैसे ऐसे लगता है जब मेरे पीछे कोई खड़ा है, अच्छा, हाँ, पर दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं देता। परंतु ऐसी जो मसानी चीजें होती हैं, मसान की चीज जो होती है, वो रात को 12 बजे तो साक्षात प्रकट होती है, डेली प्रकट होती है वो। अच्छा, और जब अगर हमारी आंखें खुल जाती है 12 बजे तो हमें दिखाई देगी वो। ठीक है। और कौन सी खतरनाक क्रियाएं होती है गुरुजी आप कि आप बहुत समय से तंत्र देखो, के अंदर हैं? सबसे ज्यादा खतरनाक क्रिया है काले एलम की, जिसे मुसलमान करते हैं, ब्लैक मैजिक भी कहते हैं उसको। और उसके बाद में जो इनके पास, मुसलमानों के पास सीफली क्रिया को हम काट कर सकते हैं, हम खुद नहीं बना सकते, हम काट कर सकते हैं कि उनके पास एलम होता है, हमारे पास मंत्र होते हैं और हमन होते हैं और साधना होती है। उनके पास सिर्फ ओनली इल्म होता है। और इल्म जो करते हैं वो मुसलमान लोग तो जैसे बकरे की बलि देना, ऊंट की बलि देना। ऊंट की बलि दी जाती है? बिल्कुल, ऊंट तो राक्षस है, ऊंट की बलि तो बहुत ज्यादा कामयाब है। मुर्गे की बलि देना, ये उनके काम है, हमारे काम नहीं है। मेरे पास आज से लगभग 2 साल पहले एक केस आया था। चंडीगढ़ पीजीआई हॉस्पिटल है, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। वहां एक रविंदर सिंह नाम का आदमी था, जो कि कम से कम 1-1.5 महीने से एडमिट था और वो ठीक नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने उसको कह दिया अभी इसको घर ले जाओ, 95% बॉडी इसकी खत्म हो चुकी है, घर ले जाओ, ये बचेगा नहीं। भगवान की कृपा से वो मेरे पास आ गए। मैंने कहा देखो जी, जब तक मैं इसको देखूंगा नहीं, चेक नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मैं भगवान तो हूं नहीं, ईश्वर तो हूं नहीं, मैं भी आप जैसा इंसान हूं। और मैं चेक करके बता सकता हूं ये आदमी ठीक होगा या नहीं होगा। मैंने उनसे 3 दिन का टाइम मांगा कि 3 दिन मैं चेक करूंगा, उसके बाद बता दूंगा आपको। तो 3 दिन मैंने चेक किया तो मुझे आशा हुई भाई इसको ठीक कर सकते हैं। तो मैंने उसको बुला लिया, भाई आपके अपने आदमी को ले आओ और मेरे साथ चलो। चंडीगढ़ के पास एक शहर है कालकाजी, काली माता के नाम से ही वो शहर रखा गया है, नाम उसका। हाँ जी। काली माता का मंदिर है वहां पर, बहुत बड़ा मंदिर है। और काली माता के मंदिर के नाम से ही उस शहर का नाम कालकाजी रखा गया है। मैं काली मंदिर उस आदमी को ले गया और वहां उसका मैंने उच्चारण किया, उसका समाधान ढूंढा भी, अब ये समाधान है, करते हैं। मैंने वहां पर 5 दिन उसका समाधान किया। 5वें दिन उसके शरीर में धड़कन आ गई, उठ कर खुद बैठा हो गया वो। 5वें दिन धड़कन आ गई? धड़कन आ गई एकदम बढ़िया, मतलब 5% उसमें थी। अगर आदमी मर जाए तो उसको तो हम जिंदा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तंत्र में इतनी शक्ति नहीं है। कोई दुनिया में कोई भी आदमी जिंदा नहीं कर सकता। पर मार दुनिया सकता में है, मार सकता है। मार तो सकता है, जिंदा नहीं कर सकता। तो उसमें जान तो थी, परंतु वो हिल डुल नहीं रहा, जैसे कोमा में होता है ना आदमी, कोमा की तरह था वो। तो उसमें धड़कन भी आई, हिलजुल भी हुई और वो उठकर बैठा हो गया। 5वें दिन वो सेट हो गया। उसके बाद में मैंने 5-4 दिन और उसके लिए पूजा की, साधना की, और वो आज अच्छा भला घूम रहा है, अच्छा भला इलाज उसका हुआ है, आज एकदम ठीक है। एकदम ठीक। क्या आपने ऐसी क्रिया करी थी, क्या गुप्त क्रिया चलाई है? देखो, ये तांत्रिक क्रिया होती है, तांत्रिक क्रिया होती है, इनके अंदर सब कुछ देखना पड़ता है। कि बलि वली भी लगाई? नहीं, ये काम तो करते नहीं है, बलि का काम हम नहीं करते। हम ब्राह्मण हैं, सात्विक तरीके से कर रहे हैं। सात्विक तरीके से करते हैं और तांत्रिक विधि से करते हैं। ये जो बलि का काम करते हैं वो तो देखो, बलि एक जीव हत्या है, बलि एक जीव हत्या है। किसी के बदले में किसी दूसरे जीव की हत्या करनी है तो बहुत बड़ा पाप है। सही बात है, ये तो होना नहीं चाहिए। पर बहुत सारे लोग देते हैं और कहते हैं वो भुगतेंगे। गलत है ना? वो गलत है। जो आदमी बलि देता है वो तो भुगतेगा अपनी। अच्छा, कामाख्या में जो बलि दी जाती है फिर वो गलत है, सही है? नहीं, वहां माता के नाम से बलि लगती है, काम के लिए बलि नहीं। हम तो जो तांत्रिक किसी के काम के लिए बलि देते हैं तो वो गलत है। ठीक है, अगर जो तांत्रिक किसी के काम के लिए बलि देते हैं वो गलत है, पर अगर माँ के नाम तो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। हाँ, पर बहुत सारे तांत्रिक तो इसलिए भी बलि देते हैं कि मुझे सिद्धि शक्ति मिल जाए, मैं और सर्वशक्ति बन जाऊं, मेरे अंदर ये वाली शक्ति आ जाए, 10 प्रेतों को इकट्ठा संभाल लूं। देखो, प्रेत जो है ना, इकट्ठा करना कोई अच्छी बात नहीं है। प्रेत अगर हम इकट्ठा करेंगे तो हमें भी परेशान करेंगे।
क्यों, जो प्रेतों का रवैया होता है, उन रवैया आप समझते हैं, हाँ जी, जो उनका नेचर है। हाँ नेचर है, तो वो गलत होता है, वो अच्छा नहीं होता। और वो जहाँ हम रहेंगे तो हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे, हम परिवार वाले हैं, बच्चों वाले हैं हम तो परिवार वाले बच्चे वाले ये भूत पिचास रखना गलत है। नहीं, पर गुरुजी मेरा सवाल यह है कि जो कामाख्या में जो बलि दी जाती है माँ के नाम पे, भैंसे की, मुर्गे की, बकरे की, हाँ। कबूतर की बलि दी जाती है, वो सही है या गलत है? वो सही है, माता का वहां तो लगता है, पर वो भी तो गलत है भाई, जीव हत्या तो वहां पर भी गलत है। हाँ वो माता की भेंट है, क्यों माता के लिए खून की बलि देना। माता तो खुद कटोरे में खून पिया था जब रक्त बीज को भस्म किया था। पर वो तो रक्त बीज असुर था, असुर को मारा था। तो दो भैंसा क्या है, ऊंट क्या है, भैंसा और ऊंट भी असुर ही है, कैसे? एक जोनी होती है इनकी। अच्छा, जोनी जो भैंसे की जोनी है ना, वो भी राक्षस की है, और ऊंट की जोनी भी राक्षस की है। जैसे बैल की नहीं है, सांड की नहीं है, गाय की नहीं है, कुत्ते की जो है अपने वो भैरू की है, भैरव बाबा के उसका उनका वो होता है सवारी। सवारी है। जैसे माता की शेर की सवारी है, लक्ष्मी की उल्लू की है, विष्णु भगवान की जो है वो भी गरुड़। गुल्लू की है, और शंकर बाबा का तो बैल है। शंकर बाबा का बैल है। तो ऐसे माता के वहाँ कामाख्या में बलि लगती है। कामाख्या में तो हर साल जैसे महिलाओं का टाइम आता है वैसे टाइम आता है, आज भी आता है। आज भी आता है। तो वो तो वहाँ एक सिद्धि पीठ है। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि वहां पे एक तत्व ऐसे होते हैं जो पहाड़ों से मिलके नदी में बह जाते हैं, इस वजह से उनका कलर चेंज हो जाता है। कोई इसमें ऐसे जादू नहीं नहीं है, साइंस है। साइंस नहीं है, कुछ भी है। अब वो तो कहते हैं भाई इसका कलर चेंज होता है, पर वो एक साल में एक 3 दिन ही क्यों होता है, बाकी दिन नहीं होता। अब आप हिमाचल में जाएं, हिमाचल में माता के जो जटा बाल थे ना वो गिरे थे, और वहां पर ज्वालाजी नाम से प्रसिद्ध मंदिर है, वो शक्तिपीठ है। वहां पर जब जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो यहाँ अग्नि पैदा हो जाएगी, यहाँ अग्नि पैदा हो जाएगी, मतलब वहाँ साइंसदान भी आ गए, उस अग्नि का पता नहीं लगा सके ये अग्नि कैसे आती है। कोई कहता है ये गैस है, कोई कहता है कुछ है, कोई कहता है कुछ है, परंतु माता का वहाँ शक्ति है, और वो उसको ज्वालाजी नाम से पुकारा जाता है। ज्वाला जी नाम से पुकारा जाता है। हाँ। आज भी है। आज भी है, अब भी है। मैं कई बार गया हूँ, हर जगह से आग निकल रही है। हर जगह से, मतलब जैसे कभी यहाँ से निकल गई, कभी यहाँ से निकल गई, मतलब 9 जोतें तो जगती रहती हैं। 9 जोत तो परमानेंट जगती रहती है। बाकी हम मंदिर में पूजा करने के लिए जाएंगे तो ये नहीं मालूम हमारे पैरों में से अग्नि निकलेगी, या दीवार साइड से निकलेगी, या कहाँ से निकलेगी। वहां पर हर जगह से अग्नि आती है बाहर, और जोत निकलती है। क्या बात है। ऐसे ही एक कहते हैं कि माँ करणी मंदिर है जहाँ चूहे बहुत सारे। हाँ, वहां चूहे बहुत हैं। वहां व्हाइट चूहा अगर किसी को दिखता है तो उसका भाग्य खुल जाता है। गुरु जी, पहले त्रेता युग था, द्वापर युग था, उस वक्त के जितनी भी सिद्ध पुरुष थे, जो बाबा थे, अघोरी थे, उन सबके पास एक ऐसी शक्ति थी कि किसी को बोल दिया तो बोला हुआ सत्य हो जाएगा। वाक सिद्धि उनकी बड़ी मैं मजबूत आपको थी। बताता हूँ, माता सती अनुसुईया थी, वो भगवान की पूजा नहीं करती थी, सिर्फ अपने पति की पूजा करती थी। तो अहिल्या का लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती ने आपस में बहस हो गई, भाई हमसे बड़ी सती थोड़ी ने है। तो उन्होंने कहा इनकी परीक्षा ली जाए। तो उन्होंने अपने अपने पतियों को उनकी परीक्षा के लिए भेज दिया। तो तीनों अपना रूप बदलकर सती अनुसुईया के घर पहुंच गए। माता भिक्षा दो, हम खाना खाना चाहते हैं। तो खाना बना दिया गया, खाना परोस दिया गया, खाना बैठ गए। तो उन्होंने कहा कि आप नग्न अवस्था में होकर हमें खाना खिलाओ तो हम खाना खाएंगे, वरना हम खाना नहीं खाएंगे। सती ने सोचा कि घर से आए भिक्षुक साधु महात्मा बगैर खाए खा ली जाएंगे तो ये तो बात अच्छी नहीं है, इसलिए को खाना तो खिलाना है, लाजमी खिलाएंगे। तो माता ने भगवान से, सूर्य भगवान से अरदास की, अगर मैं सच्चे मन से मेरे पति की भक्ति की और सेवा की है तो ये तीनों जो महापुरुष बैठे हैं ये 6-6 महीने के बन जाएं। उसी टाइम भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी 6-6 महीने के बच्चे बन गए। उन्होंने अपने छाते से उनको दूध पिला दिया और वो खाना हो गया। अब वो पालने में सुते हैं,
एक एक दिन बीत गया, 10 दिन बीत गए, महीना बीत गया, फिर लक्ष्मी पार्वती सरस्वती भागी आई, भाई किसी तरह भी इनको छोड़ो। तो उन्होंने अपनी गलती मानी, गलती मानने के बाद में उन्होंने उनको पूर्ण रूप मिला और वापस गए वो। क्या बात है। तो ऐसे है, सती जो थी अनुसुईया मतलब पूजनीय थी, और अब सिर्फ और सिर्फ अपने पति की ही पूजा की थी वो। गुरु जी, कभी अब आप इतने समय से आप तंत्र के अंदर हैं, 52 इयर्स हो गए आपको, तो कभी ऐसे किसी तांत्रिक अघोरी ओगड़ शानी शेवड़ी भगत या किसी मुसलमान शक्ति से आपका टकराव हुआ है? कई बार टकराव हुआ है। आपको जिसने किसी ने मारने की कोशिश करी हो? बहुत बार की है। जब किसी का काम करते हैं तो जिसने उसके ऊपर किया है, जहाँ खिलाया है, जहाँ पिलाया है, जहाँ उस पर कुछ चीज का पहरा किया है, जहाँ कोई चीज छोड़ी है, तो हम उसको तोड़ते हैं। तो अगर उसको मालूम पड़ जाए भाई मेरी चीज की हुई को तोड़ रहा है, सही बात है, मेरे काट कौन कर रहा है, मेरी काट कौन कर रहा है, तो वो काट करने वाले को वो अटैक करेगा, भाई ये काट ना करे। हुआ है पैसे में? कई बार हुआ है। तो हम उस अटैक का, जैसे हमारे ऊपर कोई चीज आती है, हम इतने सक्षम है कि हम उस चीज, क्यों हमारे पास तो हवन होता है, हम तो हवन करते हैं, उस चीज को हम देखते हैं, चीज आ रही है तुम्हें मारने के लिए, तो हम उस चीज को अपने मंत्रों द्वारा हवन में डालते हैं। हवन में डली और भस्म हो गई, खत्म हो गई। वैसे हम अपनी सुरक्षा कवच बनाकर चारों तरफ, जैसे लक्ष्मण रेखा ने होती है, भगवान लक्ष्मण ने सीता के लिए लक्ष्मण रेखा बनाई थी, वैसे ही हम अपने जब काम पर बैठते हैं, चारों तरफ हम गोला बनाकर गोले में बैठते हैं। तो आप उसको सबक नहीं सिखाते जिसने आपके ऊपर कभी शक्ति मारने की कोशिश करी है? नहीं, हम उसको सबक नहीं सिखाते। हम किसी का बुरा नहीं करते। अगला बुरा करे तो अगला अपनी भुगतेगा, क्योंकि ईश्वर सब देख रहा है। मैं कभी किसी का बुरा नहीं करता। मैंने आपको पहले ही बताया, मैं किसी का बुरा नहीं करता। मैं जहां तक होता है मैं भला करता हूँ। ठीक है। अब गुरु जी, जैसे तंत्र की अगर हम बात करें तो डामर तंत्र है, भूत तंत्र है, फिर यहाँ पे इंद्रजाल है, हत्ता जोड़ी है, बिल्ली की जेर है, बहुत सारी चीजें हैं, उल्लू के नाखून है, पर है, इन सब चीजों से तंत्र क्रियाएं की जाती है। सबसे खतरनाक तंत्र कौन सा होता है? सबसे खतरनाक तो होता है तंत्र उल्लू के नाखून। और हम अगर किसी पर, जैसे मुसलमान लोग करते हैं, किसी के कपड़े से करते हैं, किसी के बालों से करते हैं, किसी के पाँव की मिट्टी उठाकर करते हैं, हो जाता है इनसे? होता है। और हम उसको तोड़ते हैं, क्योंकि हम मुसलमान काट को 100% तोड़ सकते हैं। मैंने सुना है कि मुसलमान की शक्ति को कोई काट नहीं कर सकता। कैसे काटनी है? काटा है आपने? कई बार काटा है। अगर मुसलमान की शक्ति को काट नहीं सकता तो दुनिया कैसे चलेगी? मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछता हूं। रावण चारों वेदों का जानकार था, और पंडित नहीं, महापंडित था। भगवान शंकर जी ने भी जब अपने लिए बंगला बनाया, मकान बनाया था, तो रावण को ही पंडित बुलाया था, और उसके हाथ से पूजा करवाई थी। शंकर भगवान ने रावण के हाथ से करवाई थी। दक्षिणा में जब दक्षिणा की टाइम आया तो रावण ने वो मकान ही मांग लिया, भाई ये मकान मुझे दक्षिणा में दे दो। तो वो सोने की लंका थी, जो सोने की लंका थी वो विश्वकर्मा जी ने हिमालय पर्वत पर बनाई थी। तो रावण तो इतना ज्ञानी था, फिर भी वो मारा गया। क्यों? कि उसकी नीति खराब थी, उसके विचार खराब थे। जहां सत्य है वहां जीत होती है, जहां असत्य है उसकी हार होती है। जहां पाप है उसकी हार होती है, जहां पुण्य है उसकी जीत होती है। यही महाभारत में हुआ, यही रामायण में हुआ। महाभारत में कृष्ण साथ थे, रामायण में राम साथ थे। तो जीत उसी की होती है जो सच्चा इंसान है। तो हम किसी का बुरा नहीं करते। अभी कुछ समय पहले एक मुस्लिम तांत्रिक से मैंने बात करी थी, एक बंगाली तांत्रिक से भी मैंने बात करी थी, और उसने मुझे चैलेंज किया कि अगर हम कर रहे हैं क्रिया और हमारी क्रिया को कोई काट के दिखा दे, किसी तांत्रिक अघोरी ओघड़ में अगर दम है तो हमारी क्रिया को काट दे। उनसे मेरी मुलाकात कराओ, हम काट कर दिखाएंगे। वो कह रहे ऐसे फूंक के क्रिया करूंगा, सामने वाला सोचता पड़ जाएगा कि क्या क्या शक्ति चलाई है। देखो, इस संसार में एक चीज नहीं मिलती, एक चीज नहीं बनती किसी से भी, बाकी सब कुछ बन सकता है। कहने का मतलब है अगर ताला है तो चाबी भी बनेगी बनी है। अच्छा, इस संसार में एक माता पिता नहीं मिलता, बाकी सब कुछ मिलता है।
और सब कुछ होता है, सही बात है। अच्छा भी होता है बुरा भी और होता बुरा भी होता है। आज से लाखों साल पहले भी उस टाइम क्या कहते थे, असुर, राक्षस। आज भी बहुत असुर है, बहुत राक्षस बहुत है। जो बुरे लोग हैं वो राक्षस ही तो है, सही बात है। जो अच्छे लोग हैं वो देवता है। अच्छे लोग कभी किसी का बुरा नहीं करते, अपना बुरा कर लेंगे, दूसरे का नहीं करेंगे। सही बात है। और वो आज जो बुरा करते हैं वो राक्षस है, चाहे वो तांत्रिक है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे मुल्ला है, चाहे मौलवी है, कोई भी है। अगर कोई किसी का करता है तो वो भुगतेगा। आपने कभी ऐसा कोई केस आया आपके पास कि किसी के ऊपर कोई तांत्रिक या फिर कोई बंगाली तंत्र क्रिया हुआ हो, कोई खतरनाक क्रिया की हुई है और आपने अपनी सिद्धि शक्तियों से उसे देखा और काटा हो? बहुत से किए मैंने तो। कोई खतरनाक सा केस अगर आप बताना चाहें तो? वो मैंने बताया ना, अभी अभी एक इंसान मरने वाला था, 5 पीजीआई कितना बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें मना कर दिया था ये नहीं बचेगा, घर ले जाओ, और मैंने बचा दिया उसको। और गुरुजी मैंने सुना बंगाली क्रिया भी बहुत खतरनाक होती है। बंगाल का जादू मशहूर है, कहते बंगाल की लड़कियों से भी बच के रहना चाहिए, जादू कर देगी। सच बात है? ये सही बात है। बंगाल में जादू करते हैं, परंतु वो फिक्स नहीं है, स्थायी नहीं है, कुछ टाइम का होता है। अच्छा। जैसे वो भेड़ भी बना देते हैं, बकरी भी बना देते हैं, कुछ भी बना देते हैं। ऐसा हो जाता है? होता है, बंगाल में करते हैं लोग, बंगाली जादू कहते हैं, और वो करते हैं, परंतु वो कुछ टाइम के लिए होता है। जैसे हमारे ज्योतिष के अंदर कहते हैं भाई वशीकरण, लोग वशीकरण भी करते हैं। वशीकरण होता है सच में? बिल्कुल होता है। मैंने बहुतों के मुंह से सुना है, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 5 मिनट में, 12 घंटे में। 1-2 घंटे में वशीकरण नहीं होता, 1-2 दिन में नहीं होता। वशीकरण करने के लिए कम से कम 5 से 7 दिन चाहिए। 5 से 7 दिन चाहिए? हाँ। सामने वाला पूरी तरीके से हमारे वश में हो सकता है? बिल्कुल, चाहे हम कुछ भी करवा लें। ऐसा हर आदमी के लिए नहीं होता, हर इंसान के लिए नहीं होता। ये क्या होता है, जैसे ब्लड रिलेशन है, खून का रिश्ता है, या जैसे प्रेमी प्रेमिका है कि उनका शरीर आपस में मिला हुआ होता है। जिसका शरीर आपस में मिला हुआ हो वो अगर दूर चला जाए तो वो आ सकता है। ऐसे तो हर इंसान पर वशीकरण नहीं होता, हर इंसान पर कैसे हो जाएगा? सही बात है। बस फिर किसी को भी वश में कर ले, किसी को भी वश में कर ले, वो तो फिर एक तरह का भगवान हो गया। सही बात है। हर इंसान पर वशीकरण नहीं होता। जहां हो सकता है वहीं हम हाँ करते हैं, भैया हाँ भी इसका हो जाएगा, तो नहीं, हम साफ जवाब दे देते हैं भाई ये नहीं होगा। कभी किसी के लिए आपने कोई वशीकरण किया है? किसी प्रेमी जोड़ा को मिलाया, पति पत्नी देखो, इसमें 3-4 प्रकार का होता है। एक मनमोहनी वशीकरण होता है, एक रुद्र वशीकरण होता है। रुद्र वशीकरण? ये तो मैंने पहली बार सुना है। एक नारायण वशीकरण होता है, एक वशीकरण होता है। वशीकरण होता है बहुत साधारण होता है, नॉर्मल होता है, परंतु कोई भी वशीकरण करो, जैसे नारायण वशीकरण करना है या रुद्र वशीकरण करना है, तो उसमें कम से कम 15 दिन का टाइम लगता है। और साधारण वशीकरण भी करें तो उसमें भी कम से 5 से 7 दिन लगते हैं। सबसे पावरफुल वशीकरण कौन सा गुरुजी? रुद्र वशीकरण सबसे पावरफुल। कैसे किया जाता है अगर मैं किसी के ऊपर वशीकरण करना चाहता हूँ? रुद्र का मतलब क्या है? रुद्र मतलब शंकर। अच्छा, शंकर। रुद्र का मतलब शंकर जी जो है, रुद्र अवतार हुए इनके सारे, और रुद्र वशीकरण अगर करते हैं तो वो सबसे पावरफुल है। कैसे किया जाता है अगर मैं किसी भी ये वशीकरण करना चाहता हूँ तो क्या चाहिए होगा? ये हवनों के द्वारा होता है। हवन के द्वारा? हवन के द्वारा, मंत्र उच्चारण के द्वारा। जैसे ही हम मंत्र बोलेंगे तो हवन करना पड़ेगा। एक मंत्र, इसके लिए कम से कम 1.25 लाख मंत्र बोलने पड़ते हैं वशीकरण के लिए, 1.25 लाख। और एक बात और बता दूं आपको, मैंने बहुत बार बहुत से आदमी को बचाया, मरने से बचाया। मेरे पास एक आदमी आया था, वो अपनी जन्म पत्री लेकर आया, अपने बेटे की, यूके से आया था और अपने बेटे की जन्म पत्री लेकर आया। तो मैंने वो जन्म पत्री देखी, उन्हें कहा भी शादी का मुहूर्त निकाल दो। मैंने बहुत अफसोस किया, मैं पहले तो बोलना नहीं चाहता था, फिर मैंने देखा भी जो सच है, सांच को आंच नहीं है, तो सच बोल देना चाहिए। मैंने कहा ब्याह तो बाद में करना, पहले इसकी जान बचा लो। बता दिया आपने? मैंने बता दिया। वो कहते हैं तो राजी खुशी है, घूम रहा है, फिर रहा है, कोई बीमारी सीमारी कुछ नहीं है। मैंने कहा इसकी अकाल मृत्यु लिखी है। अपने कुंडली के माध्यम से देख के बताया? कुंडली के माध्यम से, जन्म पत्री के माध्यम से।
8वें घर में जब कुर ग्रह बैठे हो, राहु और शनि साथ में बैठ जाएं, तो उस आदमी की मृत्यु कभी भी किसी टाइम भी हो सकती है। और उसका पीरियड जब हम ग्रह का संसार देखते हैं, भाई राहु के अंदर शनि की महादशा चल रही है या शनि के अंदर राहु की दशा चल रही है, और कितने टाइम निकल गया, कितना बाकी है। अगर उसका थोड़ा सा टाइम बाकी है तो उन दिनों में उसको खतरा है, उसकी जान जाने का खतरा है। अकाल मृत्यु किसे कहते हैं? जैसे ट्रेन के नीचे आकर मरना, कुएं में कूद कर मरना, एक्सीडेंट होकर मरना, अचानक फांसी खाकर मरना, जहर खाकर मरना, ऐसे जो होते हैं ये अकाल मृत्यु के लक्षण होते हैं। और उनको बचाया जा सकता है, 1,00,000% बचाया जा सकता है, 1,00,000%। मौत को टाला जा सकता है, इसे कहते हैं अकाल मौत। मृत्यु को नहीं टाल सकते हम, मृत्यु तो आएगी आएगी, हमें भी आएगी, सबको आएगी। एक डॉक्टर 1000 ऑपरेशन के लाखों ऑपरेशन करता है, वो डॉक्टर भी मरता है, सही बात है, हम भी मरेंगे, परंतु मौत को नहीं टाल सकते, अकाल मौत को टाल सकते हैं। तो मैंने उसको बताया, मेरे पंडित जी आप तो शादी का टाइम निकाल दो। मैंने शादी का टाइम निकाल दिया। मैंने कहा अभी 1.25 महीने 1.5 महीने बाद शादी का मुहूर्त है। बोल हमने तो 15 दिन में वापस जाना है इंग्लैंड को, 5-7 दिन का निकालो। मैंने 5-7 दिन का निकाल दिया। अभी निकल तो नहीं रहा था पर निकालना पड़ा। शादी हो गई। शादी होने के बाद वो अमृतसर जा रहे हैं गुरु जी के घर, गुरुद्वारे में। मारुति कार थी उस टाइम, मारुति कार मतलब बहुत चाव से लोग खरीदते थे। तो आगे लड़की बैठी है, लड़का बैठा है, पीछे माँ बाप बैठी। जाते चले गए। आज के टाइम पे उनका ब्यास के पास एक्सीडेंट हुआ। ओनली लड़का खत्म हो गया ऑन दी स्पॉट और लड़की बच गई, आगे बैठी थी वो भी, उसके कुछ भी नहीं हुआ। ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ, वो ऑन दी स्पॉट लड़का खत्म हो गया। मारुति नीचे बढ़ गई, उसी साइड से बढ़ी। फिर वो मेरे पास आए कोई 15-20 दिन बाद, रोते आए, गुरुजी आपने जो कहा वो हो गया। मैंने तो भी सच बोला था आपको, आपने तो चेतावनी दी थी। मैंने तो आपको कहा पहले इसको बचा लो, शादी तो बाद में कर लेना। फिर वो कहने लगे मैं क्या हुआ, कहते हैं ब्याह तो कर लिया, उसके बाद में ऐसे ऐसे गए थे, ऐसे एक्सीडेंट हो गया और लड़का ऑन दी स्पॉट खत्म हो गया। अब उसका छोटा भाई है, उसका आप जन्म पत्री देखो, इस लड़की का उसका निर्वाह कैसे रहेगा। अच्छा, उसके साथ शादी, उसकी जो पत्नी थी जो बच गई थी, लड़की तो बहुत अच्छी है, इसको हम छोड़ना नहीं चाहते, तो इसके छोटे भाई के साथ अगर बनती बात है तो बनाओ। हमने वो बात बनी, शादी हुई, आज वो रह रहे हैं, कम से 20-25 साल हो गए। अच्छा गुरुजी, अगर कोई व्यक्ति परेशान है, कोई तंत्र मंत्र काले जादू टोने से परेशान है, तो वो अपनी समस्याओं के लिए किसके पास जाए? एस्ट्रोलॉजर के पास जाए, तांत्रिक के पास जाए, अघोरी के पास जाए, अपनी हस्तरेखा दिखाए या अपना वास्तु ठीक कराए? कहाँ समस्याओं का समाधान मिलेगा? सबसे पहले तो इंसान को जिसके पास जा रहा है वो, उसको इस चीज का मालूम होना चाहिए भी ये हमारा काम आदमी कर सकता है या नहीं कर सकता। दूसरी बात है, जिसके पास गया है उसको ये सोचना चाहिए भाई ये इसके ऊपर क्या चीज चली है, कौन सी विधि चली है। कोई भी आदमी अगर एक चीज जानता है तो वो उसका सोल्यूशन नहीं कर सकता। जैसे मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, पॉमिस्ट भी हूँ, तांत्रिक भी हूँ और साधना भी करता हूँ। तो मैं एक विधि से मुझे अगर मालूम नहीं पड़ेगा तो मैं 3-4 विधियों को लगाकर देखकर चेक कर सकता हूँ भी ये कहाँ नुक्स है। जहाँ दिक्कत है उसकी जड़ तक पहुँचना जरूरी होता है। इलाज तभी होता है जब आदमी उसकी जड़ तक पहुँचता है। अगर जड़ तक नहीं पहुँचता, हमारा सिर दर्द हो रहा है और हम दवाई खा रहे हैं पेट दर्द की, तो सिर दर्द तो ठीक नहीं होगा। सही बात है। तो उस चीज का जो करने वाला है उसको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि ये नुक्स कहाँ पर है, ये दिक्कत कहाँ से आ रही है, क्यों हो रही है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई व्यक्ति आया कि गुरुजी मेरे घर के अंदर कोर्ट कचहरी चल रहा है, सारे लोग बीमार पड़े हुए हैं, अच्छा खासा व्यापार था बंद हो गया, मौत भी हो गई, चलो अब आपने उसकी समस्या का समाधान पकड़ लिया कि भाई ये दिक्कत है, तो आप उसको उसकी समस्या का समाधान एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से देते हैं, तंत्र के माध्यम से देते हैं, कैसे देते हैं? देखो, सबसे पहले हम एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से देखेंगे। पहले उसकी हस्तरेखा देखेंगे, इसके हाथ में भगवान ने क्या लिखा है।
भगवान नहीं लिखता, विधाता लिखती है। विधाता ने इसके हाथ में क्या लिखा है। और उसके बाद में हम जन्म कुंडली बनाएंगे। जन्म कुंडली में ग्रह कौन से कहाँ बैठे हैं, क्या कौन सा ग्रह क्या कह रहा है, कौन सा ग्रह क्या कह रहा है। फिर हम उसका फेस रीडिंग देखेंगे, मस्तक रेखा देखेंगे, इसके भाग्य में क्या लिखा है। मस्तक से ये मतलब होता है इसके भाग्य में क्या लिखा है। जो जन्म पत्रिका होती है उसका भाग्य स्थान 8वां घर होता है। हम 8वें घर से भी देखते हैं भाई इसके भाग्य में क्या लिखा है। वहां से हम फिर सोचते हैं भाई इसके ऊपर कौन सी विधि लागू होगी जिससे इसके सभी काम पूरे हो जाएंगे। अच्छा, वहां से आपको विधि भी पता चल जाती है। हाँ। किस पे तांत्रिक विधि करनी है, तांत्रिक विधि करनी है कि सात्विक विधि करनी है। जो विधि लगा होगा वो ही करनी पड़ेगी। जैसे एक डॉक्टर दवाई लिख कर देता है, वो सोचता है भाई इसके कौन सी दवाई ठीक रहेगी, जो दवाई वो लिख कर देता है उससे आराम आता है। मतलब पक्का काम करते हैं, कहने का मतलब पक्का पहले काम। टेस्ट करते हैं, पहले चेक करते हैं। पहले जैसे एक आदमी की रिपोर्ट चेक होती है, ब्लड हाँ। पहले ब्लड टेस्ट होगा, बस बस बस। बीपी चेक होगा, फिर दवाई लिखी जाएगी। तो पहले आप कुंडली से देखते पूरी हैं। पहले 3 चीजों से देखते हैं, एक चीज से नहीं। हस्तरेखा, जन्म कुंडली और मस्तक रेखा। कई आदमी ऐसे आते हैं मेरे पास जिसे हम कहते हैं भाग्य बंधन दोष। भाग्य बंधन दोष। भाग्य बंधन दोष, भाग्य बंधन का मतलब क्या होता है। भाग्य मतलब किस्मत। ये जो तांत्रिक है ये किसी की भी भाग्य बांध सकते हैं। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल होता है। पर कैसे हो सकता है? ये भाग्य तो ईश्वर लिखता है। ईश्वर ने अगर भाग्य लिख दिया कि तुम्हें ये मिलना है, तो तांत्रिक कैसे बांध सकता है? देखो, भगवान ने अलग अलग ड्यूटी संभाल रखी है हर इंसान को। जैसे 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह की ड्यूटी अलग है। मंगल ग्रह जो है शादी का कारक है। बुध ग्रह जो है ये बुद्धि का कारक है। बृहस्पति गुरु जो है विद्या और धन का कारक है। शुक्र ग्रह जो है सेक्स का और इसका ऐश्वर्य का मालिक है। शनि ग्रह जो है जज है। और सूर्य ग्रह जो है, सूर्य के बिना तो संसार ही नहीं है। हम ज्योतिष के अंदर स्टार्टिंग में सूर्य, चंद्रमा और मंगल देखते हैं, और ये 3 ग्रह हर इंसान देख रहा है। सूर्य ग्रह भी सब इंसान देख रहे हैं। जो धरती पर है उसको सूर्य दिखाई दे रहा है तो वो ग्रह है। चंद्रमा दिखाई दे रहा है। और धरती जो ग्रह है ये मंगल का कारक है। यहां मंगल ग्रह अगर नीच का बैठा हो तो वहां पर उपद्रव होगा ही होगा। उपद्रव मतलब झगड़ा होगा। मंगल का काम है झगड़ा कराना। जहां मंगल होता है वहां दंगल होता है। जैसे मेरे पास कोई आदमी आ गया तो जन्म कुंडली के अंदर उस इंसान के राजयोग लिखा है। राजयोग लिखा है। राजयोग लिखा है। ठीक है। राजयोग का मतलब होता है कि जैसे बड़ा नेता बनना, बड़ा इंसान बनना, बड़ा अधिकारी बनना, तो उसे हम राजयोग कहते हैं। जैसे आज से 2-2.5 साल पहले राजस्थान में मुख्यमंत्री जी बने हैं, जो पहली बार एमएलए हुए, पहले बार ही मुख्यमंत्री बन गए, तो उसके कहते हैं भाग्य खुलना। भाग्य खुल गया उनका। ऐसे ही भाग्य बंधन दोष जब होता है तो इंसान के भाग्य में तो सब कुंडली में तो आ रहा है भाई ये आदमी लाखों पति है, करोड़ों पति है, और उसको हो नहीं रहा, तो उसका भाग्य खोलना पड़ता है। ठीक है। कैसे? जैसे अब आप बैठे हैं, हमें मस्तक से मालूम पड़ जाता है भाई इसका ऊंचा मस्तक है, तो हमारे शास्त्र में लिखा है, कहते हैं कि उच्च मस्तक गड़े नेत्र दोनों भुजा बराबरम, शिव कहे सुन पार्वती वो है राजरंग। क्या बात है। उच्च मस्तक हो, गड़े नेत्र हो और दोनों भुजा बराबर हो, वो आदमी एक राजा के समान होता है और उसके घर में रंग लगते हैं। मतलब मैंने ऐसे इंसान देखे हैं जो एक जूस वाला बहुत बड़ा इंसान बन गया। वो कौन थे? गुलशन कुमार। गुलशन कुमार, टी सीरीज। टी सीरीज के मालिक। और मैंने ऐसे इंसान भी देखे हैं जो काल सर्प दोष से थे। काल सर्प दोष जिसके भी होगा वो 45 साल के बाद में तरक्की करेगा, पहले नहीं कर सकता। मुझे पता कैसे चलेगा काल सर्प दोष है? वो तो बहुत साधारण है। कुंडली में 12 भाव होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। 7 ग्रह एक साइड में हो, 2 ग्रह एक साइड में हो, तो उसमें क्या कहते हैं? काल सर्प दोष कहते हैं। राहु को हम सिर मानते हैं, केतु को हम सांप की पूंछ मानते हैं। सांप ही होता है एक तरह का वो,
और वो काल सर्प दोष कहते हैं। काल का मतलब उसके ऊपर काल 45 साल तक उसके ऊपर काल बैठा रहता है, और उसकी तरक्की जो भी है वो 45 साल के बाद में होती है। हमारे बहुत बड़े नेता कई हुए हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, हमारे प्रधानमंत्री भी रहे हैं, उनके काल सर्प दोष था। अच्छा, और वो प्रधानमंत्री बने। क्या बात है। और ऐसे भी इंसान देखे हैं मैंने जो कि मिट्टी में मिले हुए थे, वो आकाश में बैठे हैं। क्या बात है। और मैंने ऐसे भी इंसान देखे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक हैं, बहुत बहुत ज़्यादा, और वो इंसान फैक्ट्री जिसके हजारों आदमी फैक्ट्री में काम कर रहे थे, वो आज मिट्टी में बैठे हैं। क्योंकि जब शनि की महादशा आती है, जो मैंने अच्छा बुरा काम किया वो मेरे सामने आएगा। कर्मफल दाता। कर्मफल दाता है, वो जज है, वो तो फैसला देगा देगा। जब तक वो दशा रहेगी वो इंसान दुखी रहेगा, परेशान रहेगा। जैसे सतयुग के बीच में राजा हरिश्चंद्र को शनि ने क्या हाल किया था नहीं मालूम। नहीं मालूम। हरिश्चंद्र एक राजा थे, रानी थी, उनका बच्चे का नाम राहुल था। तो राजा हरिश्चंद्र को सोपन में शनिदेव प्रकट होकर कहने लगे कि मैं तुम्हारे ऊपर 7.5 साल के लिए आ रहा हूं। उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र काशी के राजा थे, काशी नगरी के। काशी कम से कम 3 बारी स्वर्ग लोक को गई हुई है, पूरी की पूरी। तो उन्होंने कहा आ जाओ। सुबह मॉर्निंग में शनिदेव आ गए, आते ही साधु के भेष में आए। साधु के भेष में आए तो कहने लगे भी भिक्षा दो। बोलो महाराज क्या चाहते हो? उन्होंने कहा मैं जो मांगूंगा आप दोगे नहीं। बोले नहीं, ये तो मेरा वचन है, हरिश्चंद्र का वचन है, तो जो मांगोगे मैं दूंगा। वो कहने लगे राजा फिर सोच ले, मैं जो मांगूंगा तो देगा नहीं। नहीं, बोले दूंगा। तो ठीक है, तो बोले अपना राजपाट दे दे मुझे। राजपाट का मतलब हो गया पूरा राज्य ही। तो उन्होंने पानी हाथ में लिया और संकल्प कर दिया, दान कर दिया। अब वो कहने लगे आप तो यहाँ रह नहीं सकते, क्योंकि आपने तो राजपाट दान कर दिया है, अब आप इस राज्य से बाहर जाओ। अब राज्य से बाहर पत्नी भी चले गई, बच्चा भी चले गया, आप भी चले गए। बाहर जाकर वो घूमते हैं भूखे प्यासे, बेहाल उनके। तो उन्होंने और कोई रास्ता नहीं मिला, उन्होंने अपने आप को बेच दिया, पत्नी को बेच दिया, बच्चा पत्नी के साथ छोटा था, वो पत्नी के साथ गए। और जो हरिश्चंद्र था वो चंडाल की नौकरी करने लगा। चंडाल समझते हैं? नहीं, शमशान घाट में। अच्छा, ठीक है। लकड़ी देने वाला, लकड़ी देने वाला, और चिता को संभालने वाला, उसको चंडाल कहते हैं। तो वो वहां नौकरी करने लग गया, पत्नी को बेच दिया। अब क्या होता है, शनिदेव ने और उसकी परीक्षा लेनी थी। परीक्षा लेनी थी तो उसके बच्चे को सांप को डंक मारा, सांप ने खा लिया और वो बच्चा खत्म हो गया। अब वो राजा हरिश्चंद्र की पत्नी थी, उस बच्चे को लेकर शमशान घाट गई। तो उन्होंने कहा भाई पैसे लाओ पहले 2 रुपये। उस टाइम 2 टका कहते थे, 2 टका दोगे तभी मैं इसको दफनाने दूंगा बच्चे को, नहीं तो नहीं दफनाने दूंगा। तो उसने दफनाने नहीं दिया। बहुत बहुत मिन्नतें की, रोई, गिड़गिड़ाई, मैं तेरी पत्नी हूँ, तेरा बच्चा है, कुछ भी हो, मैं नौकरी करता हूँ, मैं अपने वचन में बंधा हुआ हूँ, मैं तो पैसे लूंगा तो ही आप दफना सकती। जब वो नहीं मानी तो तलवार निकाल कर उस पत्नी को मारने को चला, तो शनिदेव ने तलवार पकड़ ली। बस बोला आपकी परीक्षा हो गई, आप परीक्षा में पास हो। जो हमने हमारी बात हुई थी, इंद्र से हुई थी, भी राजा हरिश्चंद्र सा राजा दुनिया में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नहीं है, तो उसको सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहा गया था। क्या बात है। तो ये शनिदेव ने परीक्षा ली थी। तो शनि तो जज है, सब जज है, कर्म फल दाता, कर्म फल दाता है। कर्म का फल ये देगा ही देगा। गुरु जी, कई लड़कियों की कुंडली के अंदर मांगलिक दोष भी होता है, फिर उनकी शादी पेड़ से करवाई जाती है, तो पता कैसे चलेगा किसी को कि मांगलिक दोष है, और उसका उपाय क्या है? अगर वो घर बैठे कोई घरेलू उपाय कर सके तो बताता हूं मैं आपको। कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं। पहला, चौथा, 8वां और 7वां, 12वें भाव में अगर मंगल ग्रह बैठा है तो वो बच्चा या बच्ची मांगलिक है। अच्छा,
एक होता है पहले घर का मांगलिक, जन्म का मांगलिक जो होता है उसे हम उम्र भर का मांगलिक भी कहते हैं। वैसे मांगलिक जो होते हैं चौथा, आठवां, 12वां और 7वें घर का 28 साल तक होता है। 28 साल के बाद में वो मंगल दोष, मंगल नहीं रहता। जो लगन का मंगल होता है, लगन मतलब खुद के भाव का, वो उम्र भर का होता है। तो उसके अंदर हम कुंभ विवाह करवाते हैं। कुंभ का मतलब क्या होता है? घड़े से शादी कराना। अच्छा, घड़े से, घड़ा होता है पानी का, उसके हवन वगैरह किया जाता है। घड़े से उसके 7 फेरे किए जाते हैं। 7 फेरे, घड़े को गोदी में लेकर 7 फेरे होते हैं हवन के द्वारा, और वो उस घड़े को फोड़ दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है? 2 मतलब आ गए। एक मतलब ये हो गया कि किसी के 2 शादियां लिखी हैं, अच्छा, तो वो पहला ब्याह घड़े से हो गया, वो फूट गया। फूट गया का मतलब क्या है? मर मर गया। गया। तो वो एक शादी हो गई, वो खत्म हो गई। दूसरी शादी हम कर नहीं रहे, तो उसकी शादी हो जाती है। क्या बात है। ये उसका सोल्यूशन है। ठीक। उसके आगे कईयों को ऐसा होता है। मेरे पास आज से कोई 10-12 साल पहले की बात है, एक पति पत्नी मेरे पास आए। उनकी शादी को 18 साल हो चुके थे, संतान नहीं थी। तो उन्होंने डॉक्टरों के पास, बहुत डॉक्टरों के पास टेस्ट कराए, चेक कराए, दोनों में कोई नुक्स नहीं। दोनों में वो कहते हैं भी दोनों में कोई नुक्स नहीं है, फिर हमारी संतान क्यों नहीं हो रही है? कारण बताइए। मैंने कुंडली देखी, उन दोनों के हस्तरेखा देखी, उन दोनों की मस्तक रेखाएं देखी, डेट ऑफ बर्थ भी देखकर मैंने खुद कुंडली बनाई। मैंने कहा भाई मैं इसका जवाब आपको हवन पर चेक कर कर फिर बताऊंगा। क्योंकि जो भाग्य बनता है, भाग्य करने कर्म और पूर्व जन्मों के कर्मों से भाग्य बनता है, सुख मिलता है। सही बात है। पूर्व जन्म के कर्म हमने अच्छे किए हैं या बुरे किए हैं, उसका वह भी हमें अब मिलता है। तो मैंने कहा भी मैं, आप कल आओ मेरे पास, मैं कल आपको फाइनल बता दूंगा। आज चेक कर लूंगा, कल बता दूंगा। रात को मैंने चेक किया, मैंने माता से आदेश लिया, जोगरियों से आदेश लेकर मैंने पूछा भाई ये क्या कारण है, उनमें दोनों में कोई नुक्स नहीं है, फिर संतान क्यों नहीं हो रही? तो माता का आदेश आया, पूर्व जन्म के अंदर ये जो लड़का है ये राजा था, शिकार करने का शौक था, और ये शिकार करने के लिए वन में गया हुआ था। और वन के अंदर हिरनी थी, एक हिरनी के बच्चा होने वाला था, मतलब पीड़ा के अंदर थी, वो कष्ट के अंदर थी। अब राजा को तो मालूम नहीं था भी ये पीड़ा में या कष्ट में है। उसने उस पर तीर छोड़ दिया और वो हिरनी वहां पर खत्म हो गई। उन्हें खत्म होते ही उसने ये श्राप दिया, जैसे मैं बच्चे की उम्मीद के लिए मर रही हूं, तू भी सारी उम्र बच्चे की उम्मीद के लिए ऐसे ही रहेगा। वो श्राप इनको लगा हुआ है। वो श्राप जब तक इनका खत्म नहीं होता, वो श्राप की वजह से इनके संतान नहीं हो रही है, और वो श्राप खत्म हो जाएगा तो इनके संतान हो जाएगी। फिर मैंने पूछा ये श्राप कैसे खत्म होगा? तो उन्होंने कहा कि सोने की हिरनी बनाकर गंगा जी में, हरिद्वार में जाकर तिराई जाए चलते पानी में, तो इनको संतान होने के चांस बन सकते हैं। सोने के हिरण बना के गंगा जी में बहाना होगा। बहाना होगा, तारना होगा, हम पंजाबी भाषा में कहते हैं तारना। ठीक है। तो मैंने उनको दूसरे बुलाया, जो आपकी ये दिक्कत है, ये परेशानी है, और ऐसे आपको काम करना पड़ेगा। इसके अलावा हमें जो पूजा करनी है, पूजा के द्वारा हम तैयार करेंगे। आप हिरनी बना लो, बड़ी नहीं तो छोटी बना लो। कितने ग्राम तक की चल सकती है? 2 ग्राम की, 4 ग्राम की, 5 ग्राम की, वो तो आपकी हिम्मत है। हिम्मत है। वो तो एक बहानी तो है। तो बोले ठीक है, वो बड़ा कर लाए, उनकी पूजा की। 1.25 महीने हमने उस हिरणी की पूजा की। 1.25 महीने? 1.25 महीने, 40 दिन। 40 दिन बाद मैंने कहा अब इसको तारो, पानी में बहा दूंगा, हरिद्वार जाकर। वो हरिद्वार गए, दोनों पति पत्नी दोनों के हाथ से बहा दी। पहले महीने में संतान का योग बन गया। क्या बात है।
पहले महीने में। पहले महीने में? हाँ, क्या बात है। तो हर चीज का सोल्यूशन है, परंतु विधि आनी चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए। काम करने वाला होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। आजकल लोग काम करने वाले नहीं, गुमराह करने वाले ज्यादा हैं। गुमराह करने वाला ज्यादा है। कुंडली में दोष कुछ होगा, बता कुछ और देंगे। बता कुछ। कुंडली देखना बहुत बड़ी बात है। मैं 2 मिनट में कुंडली बना सकता हूँ। 2 मिनट के अंदर? 2 मिनट के अंदर। अच्छा गुरुजी, ये भूत, पिशाच, प्रेत, चुड़ैल, डायन, छलावे, यक्षिणी, अप्सरा, क्या ये सच में ये शक्तियां भी होती हैं? देखो, जिसका नाम दुनिया में है ना, वो चीज तो है, परंतु इसमें दो चीजें होती हैं। इंसान का एक देवगण होता है, एक राक्षस गण होता है। देवगण वाले आदमी को कभी दिखाई नहीं देगा, राक्षस गण वाले इंसान को दिखाई देगा। और आपको मैं एक बात बता दूं, ऋषि विश्वामित्र जी थे, बहुत बड़े ऋषि थे और ब्राह्मण थे। इतनी बड़ी तपस्या थी उनकी कि उनके आगे इंद्र भी घबराने लगा। इंद्र ने देखा इसने तपस्या पूरी कर ली, यज्ञ हवन पूरे कर लिए, तो मेरा सिंहासन डोल जाएगा और मुझे सिंहासन छोड़ना पड़ेगा। तो उसने मेनका को भेजा, मेनका अप्सरा को भेजा, और मेनका ने उस नाच कर डांस कर उसको, उसका मन ऐसा कर दिया बचित, उसको तपस्या छोड़नी पड़ी, तपस्या भंग हो गई, इंद्र का राज्य बच गया। तो जो जीवन में है, जिसका नाम है वो है, परंतु राक्षस गण वाले को ही दिखाई देगा, देवगण वाले को नहीं दिखाएगा। बहुत सारे लोग हैं गुरुजी जो इन साधनाओं को करना चाहते हैं। कोई यक्षिणी सिद्ध करना चाहता है, कोई अप्सरा सिद्ध करना चाहता है, कोई कच्चा कलवा सिद्ध करना चाहता है। देखो, ऐसी बात है, जो परिवार वाले आदमी है उनको तो नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ये गलत चीजें हैं, जैसे भूत है, प्रेत है, कपाल है, ये चीजें उनको शोभा नहीं देती। कभी आपने कोई शक्ति महसूस करी है, या कभी आपके ऊपर कोई सी शक्ति ने अटैक करा हो, कोई महसूस हुई हो, कोई खतरनाक सी चीज आपके? मेरे पर तो कई बार आई खतरनाक चीजें, पर मैं तो अपना सुरक्षा कवच धारण कर बैठता हूँ, और जब चीज आती है मैं तो हवन पर होता हूँ। वैसे अगर मैं बैठता हूँ तो मेरे पास सुरक्षा कवच होता है। जैसे कोई खतरनाक भूत, पिशाच, प्रेत, चुड़ैल, डायन ने कभी आपके ऊपर कुछ कराओ, सामने हो? कभी किसी ने नहीं मेरे पर किया अटैक, और ना मैं होने देता हूँ। ऐसे केस आए होंगे आपके पास? केस तो बहुत, जैसे किसी के ऊपर कोई प्रेत बाधा है, भूत बाधा है? प्रेत बाधा है, बहुत ठीक की है। भूत अभी आपको बताया ना, अग्नि लगती थी घर के अंदर, वो कच्चे कलवे वाला। वो कच्चे कलवे वाला। और अभी बताया था आपको, जो आदमी मरने वाला था उसको मैंने बचाया, उसको बचाया। उसको कोई चीज खिलाई गई थी, पिलाई गई थी, वो उसको मैं मंत्र द्वारा, उसको जल के द्वारा मैंने ठीक किया। ये खिलाई पिलाई तंत्र होता है गुरु जी? हाँ, खिलाते भी हैं, पिलाते भी हैं। उल्टी करवाई जाती है तो उल्टी के द्वारा? उल्टी में जान जाने का खतरा होता है। अच्छा। उल्टी कभी नहीं करानी चाहिए, उसको हम जल के द्वारा अंदर ही अंदर खत्म करते हैं। अच्छा। जल मंत्र के देते हैं पीने के लिए, इलायची देते हैं खाने के लिए, क्यों उल्टी कराएंगे तो वो सारी चीज एकदम बाहर आने की कोशिश करेगी, एकदम बाहर आने की कोशिश करेगी तो शरीर फटने का डर रहता है, उसमें इंसान को खतरा होता है। उल्टी कभी नहीं करानी चाहिए। कई लोग गलती करते हैं, नहीं करनी चाहिए। ठीक है मुझे, किसी की बुद्धि भी बांधी जा सकती है? मैंने बताया तो, भाग्य बंधन दोष किसको कहते हैं? वो बुद्धि बंधन और भाग्य बंधन एक ही। भाग्य बंधन दोष भी वही है, लक्ष्मी बंधन दोष भी वही है, बुद्धि बंधन दोष भी वही है। ठीक है, कोई घरेलू उपाय बता सकते हैं गुरुजी आप? जैसे किसी का व्यापार बंद हो गया है, पैसे नहीं बच रहे घर में, या फिर अच्छा खासा व्यापार था जो चल रहा था वो बंद हो चुका है, लक्ष्मी आ जाए। हाँ, घरेलू उपाय है। कोई घरेलू उपाय बताना चाहिए? जैसे घरेलू उपाय, इसके अंदर क्या होता है, ज्यादातर लक्ष्मी दोष के अंदर, पैसे की बर्बादी के अंदर, कारोबार ना चलने के अंदर 3 ग्रहों का हाथ होता है। बांधने का वाला, एक तो बांधने का काम होता है, एक शनि का काम होता है, एक राहु का काम होता है। तो शनि का काम हो, राहु का हो या बांधने का, उसमें तीनों में एक ही चीज इस्तेमाल होती है, जिसे नारियल की गोला कहते हैं। नारियल गोला समझते हैं ना? उसको ऊपर से काट लिया जाता है, जिधर तीखा मुंह हो वहां से काट लिया जाता है। वहां से काटने के बाद में उसमें 7 प्रकार की चीजें डालनी पड़ती है, जैसे चावल है, आटा है, शक्कर है, तेल है, लोहे की कील है, काले तिल है, काले उड़द है। ये वो थोड़ा थोड़ा डालकर
उसको भर दिया जाता है और भर के पूरे घर में घुमाया जाता है। फिर अपने ऊपर 7 बारी घुमाया जाता है। घुमाकर कहीं भी चींटियां हो उस जगह पर उसको दबाया जाता है। वो चींटियों के पेट में जाएगा तो वो आशीर्वाद देंगी, हजारों चींटियां खाएंगी, सही बात है। हजारों, 1000 नहीं, हजारों ही खाएंगी और उनका आशीर्वाद लगेगा तो उसका भाग्य खुलेगा। भाग्य खुलेगा, रुका हुआ पैसा आएगा, रुका हुआ पैसा आएगा, कहीं फंसा हुआ पैसा है, उधार दिया हुआ पैसा, व्यापार नहीं चल रहा, बिजनेस बंद हो रहा है, खुलेगा। बिल्कुल खुलेगा। कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं गुरुजी, क्योंकि आजकल बहुत सारे पति पत्नी के रिश्ते भी खराब हो रहे हैं, माँ बाप के, बेटे के, बच्चे के, आपस में रिश्ते घर में खराब हो रखे हैं। मैंने बताया था आपको, पहले बता चुका हूँ, जैसे पति पत्नी में झगड़ा, बेटे का बाप का झगड़ा, सास बहू का झगड़ा, और रिश्तेदारों में कलेश, घर में कलेश, प्रेमी प्रेमी, कई ऐसे प्रेमी है, ऐसी प्रेमिका है जो कई सालों तक साथ में रहते हैं, बाद में उनका टूटना होता है, तो उनको वापस से लेकर आते हैं। नहीं, पर कोई घरेलू उपाय जो, जैसे तांत्रिक का घोड़े के पास जाने से डर रहा है, तो वो घर में अगर कुछ टोटके कर सके छोटे मोटे? ये छोटे मोटे टोटके से काम नहीं है, ये फर्स्ट एड से काम नहीं होता। अच्छा, जैसे अपना हाथ टूट गया, पग टूट गया, तो उसके लिए प्लास्टर होना जरूरी है। सही बात है, तभी हड्डी जुड़ेगी, वरना नहीं जुड़ेगी। तो इनके लिए उपाय करने जरूरी है, साधना करनी जरूरी है, पूजा करनी जरूरी है। अच्छा गुरुजी, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कई लोगों की प्रॉपर्टी है, अच्छी लोकेशन पे, अच्छी जगह पर है, जमीन है, घर बना हुआ है, पर वो बिक नहीं रहा। क्या ऐसा भी होता है कि उसके ऊपर भी कोई बंधन लगा दिया जाता है? बिल्कुल लगा होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो उस जगह की मिट्टी मंगाते हैं हम। जैसे एक घर है, घर पक्का है, उसमें मिट्टी नहीं है, तो हमें ये कहते हैं सारे घरों का झाड़ू लगाओ, झाड़ू लगा, जो मिट्टी इकट्ठी होती है वो लेकर आओ। फिर उसमें देखेंगे इसमें क्या क्रिया है, क्या प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से बना बनाया काम। कई बार लोगों की साई दी हुई होती है, टोकन मनी दी हुई होती है, टोकन मनी लेने नहीं आता अगला, और प्रॉपर्टी बिकती नहीं है। सही बात। ऐसे खाली प्लाट पड़ा होता है, खाली प्लाट नहीं बिकता, लोकेशन अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बिकता नहीं है। क्यों नहीं बिकता? कि उसको बांध दिया जाता है, उसमें ऐसी क्रिया की जाती है जैसे उसके अंदर कुछ गांठ दिया जाता है, कोई चीज मंत्र कर, कोई काले इल्म के द्वारा, कोई किसी चीज के द्वारा उसके खेत के अंदर या उस प्लाट के अंदर दाब दिया जाता है, तो वो चीज बिकती नहीं है। तो उसको हम चेक करते हैं क्या है, फिर उसकी जहाँ चीज दाबी हुई है उसके एवज में हमें भी वो दाबनी पड़ती है। इसका रिएक्शन से एक्शन हो, वो तो रिएक्शन कर रही है और हमारा एक्शन हो उस पर, जहाँ भी है वो चीज उस पर एक्शन होगा, उसका असर जो है खत्म हो जाएगा, वो चीज बिक जाएगी। क्या चीज दाबी जाती है इसमें ऐसी? वो तो जो तांत्रिक क्रिया होती है, आप उन चीजों को नहीं जानते। नहीं, मैंने सुना है जैसे कई बार कोई गुड़िया बना के दाबी जाती है। बना के नहीं, कई बार तो बकरे की सीरी भी होती है, सिर होता है बकरे का, वो पूरा गाड़ा जाता है। पूरा गाड़ा जाता है, और कई बार गुड़िया बनाकर दाबी जाती है। कोई ऐसा केस है जहाँ बकरे का सर दबाया हुआ हो कहीं? वो तो हमने निकाला था। कहाँ, कुछ बताइए। ये अपने राजस्थान के जयपुर के अंदर एक दूधू गांव है, तो वो प्लाट बिक नहीं रहा था। मेरे पास वो आए, मैंने कोशिश की, फिर मैंने योगिनियों के द्वारा पूछा भाई ये क्या चक्कर है, तो उन्होंने कहा भाई बकरे का सिर दबा हुआ है, उस कोने में है, उस कोने को खुदाओ और वो बकरे का सिर बाहर निकलवाओ। तो मैंने उनको बोल दिया भाई इस कोने में है, इतनी दूर के अंदर आप उनको खोदो और उस बकरे का सिर बाहर निकाल दो। और अगर ऐसे में मान लीजिए अगर वहां मकान बन जाता तो वहां आदमी मरता ही मरता। हाँ। बहुत पक्की होती क्यों, वो चीज ऐसी थी। तो मान लीजिए अगर कोई खुदाई कर रहा है अपना घर बनाते समय, ऐसी कोई हड्डी मिल गई, मटकी मिल गई, कुछ ऐसी कुछ गुड़िया मिल गई, तो तुरंत उसे किसी को दिखा देना चाहिए। आप हाथ ना लगाओ, किसी को बुलाकर चेक करवा लो। ऐसा ना करो कि यार कुछ नहीं, फेंको और बनाने चालू कर दो। हाँ, गड़बड़ हो जाएगी। गुरुजी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मजा आया, बहुत सारी चीजों के बारे में पता लगा। तंत्र को बहुत ही सरल तरीके से आपने समझाया, तंत्र की गहराइयों को जाके तंत्र के बारे में बताया, बहुत कुछ सीखने को मिला हमें आज के पॉडकास्ट में। आपको कैसा लगा आज का पॉडकास्ट, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा, और सबसे बेस्ट पार्ट आज के पॉडकास्ट में आपको क्या लगा ये भी जरूर बताइएगा। गुरुजी आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस धन्यवाद आपका, आपने मुझे बहुत बढ़िया मौका दिया है, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप इतने अच्छे इंसान हैं और आपके स्टूडियो में आने के मेरा मन बहुत खुश हुआ है।
गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद और जल्द ही मिलेंगे दोबारा से एक और नए पॉडकास्ट में। आपको कैसा लगा आज का पॉडकास्ट कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। कमेंट्स में हर हर महादेव, जय मां काली, जय काल भैरव जरूर लिखिएगा और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए द मोहित टॉक शो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।